अभयम सत्व संशुद्धि, जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। भय पाप है, निर्भयता जीवन है। और निर्भयता अगर जीवन में आ जाए तो दुख दर्द चिंताएं दूर हो जाती। भय अज्ञान मूलक है, अविद्या मूलक है, और निर्भयता ब्रह्म विद्या मूलक है। जो पापी होता है, संग्रही होता है, अति परिग्रही होता है, वो भयभीत रहता है। जो निष्पाप है, परिग्रह रहित है, अथवा जिसके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता है, वो निर्भय होता है। जिसके जीवन में दैवी लक्षण है, वो यहाँ भी सुखी रहता है, परलोक भी उसके लिए सुखमय हो जाता है। जिसके जीवन में दैवी लक्षण की कमी है, वो यहाँ भी दुखी रहता है, परलोक में भी दुख पाता रहता है। तो जीवन में अगर सुख चैन आराम अमन चमन चाहिए तो अमन होना पड़ेगा। अमन माना मन के संकल्प विकल्प कम हो, अमनी भाव को प्राप्त हो तो आज जीवन में चमन रहता है। तो आज का श्लोक हमें बताता है कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम्। हमारे जीवन में इन गुणों की आवश्यकता है। मनुष्य का वास्तविक अंतरात्मा इतना महान है कि जिसका वर्णन करते करते वेद भगवान भी नेति नेति पुकारते। ऐसा मनुष्य का वास्तविक तत्व है। लेकिन भय ने, स्वार्थ ने, तमो और रजोगुण के प्रभाव ने इसको दीनहीन बना दिया है। दुख मनुष्य का स्वभाव नहीं है, इसीलिए वो दुख नहीं चाहता है। सुख मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है, इसलिए वो सुख चाहता है। जैसे मुंह में दांत रहना स्वाभाविक है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि दांत निकाल के फेंक दूं। जब तक दांत तंदुरुस्त रहते हैं तो फेंकने की इच्छा नहीं होती। अगर भोजन करके कोई तिनखा भी फंस जाता है, किसी वस्तु का, फल का, सब्जी का, अन्न का टुकड़ा फंस जाता है, तो लूली बार बार वहां लटका करती है। क्यों? कि ये आपके स्वभाव में नहीं है, ये अप्राकृतिक है। दांत रहना स्वाभाविक है और दांतों में तिनखा भर जाना ये अच्छा नहीं लगता। लूली बार बार वो जीव जाती है। ऐसे ही सुख तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक पड़ा रहे तो बात नहीं, और दुख आता है तो उसको निकालने के लिए तुम तत्पर होते हो। तो जैसे दांतों में तिनखा अस्वाभाविक लगता है, ऐसे ही हृदय में दुख अस्वाभाविक लगता है। तो दुख होता है रजो तमो गुण की प्रधानता से। तो भगवान बोलते हैं कि भय का सर्वथा अभाव कर दें, जीवन में भय ना आए, निर्भय होए। और निर्भय वही हो सकता है जो दूसरों को भयभीत ना करे। निर्भय वही हो सकता है जो निष्पापी होने को तत्पर हो जाए, विलास रहित हो जाएगा, वो निर्भय हो जाएगा। तो निर्भयता ऐसा सद्गुण है कि उससे परमात्मा तत्व में पहुंचने की शक्ति आती। बोले डाकू लोग, बड़े बड़े गुंडा तत्व बड़े निर्भय होते हैं? नहीं नहीं, पापी कभी निर्भय नहीं हो सकता है। वो तो कायरों के आगे गुंडा तत्व रोब मारते हैं। जो मुर्गियां खा के महफिल करते और दारू पीते हैं और कहीं दारू के नशे में आकर किसी सीधे साधे आदमी को धमकाते हैं, तो ऐसे गुंडा तत्वों से लोग घबरा जाते हैं। तो उनकी घबराहट का फायदा वो उठाते हैं। हकीकत में चंबल की गाठी का हो चाहे उसका बाप हो, लेकिन जो आत्मज्ञानी नहीं है अथवा जिसमें सत्व गुण नहीं है, वो निर्भय हो ही नहीं सकता है। निर्भय तो वही आदमी होगा जिसमें सत्व गुण हो। बाकी डामेज लोग होते हैं, पापी और पामर होते हैं, और भयभीत दूसरे को भयभीत करता है, डरपोक ही दूसरे को डराता है। जो पूरा निर्भय होगा वो दूसरों को निर्भय नारायण तत्व के तरफ ले जाएगा। जो डरा रहा है वो डरपोक है। तो डरपोक दूसरे का शोषण करता है, निर्भीक दूसरे का शोषण नहीं करता, पोषण करता है। तो जीवन में निर्भयता लानी चाहिए। हुंगली जिला देरे गांव में
खुदीराम नाम के एक व्यक्ति रहते थे और वो खुदीराम को गांव का कोई माथा भारी आदमी था। उसने कहा कि मेरे पक्ष में तुम साक्षी दो, गवाही दो। फलाने आदमी ने मेरे से इतने पैसे लिए, वे पैसे लिए वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन इतने सारे लिए ये मेरे को खबर नहीं है। बोले खबर है कि नहीं? तुम राजा के आगे बोल दोगे, राजा तुम पर विश्वास करेंगे, मेरा काम बन जाएगा। तुम मेरे को जानते हो, मैंने कईयों के घर बर्बाद कर दिए। अगर मेरे पक्ष में तुमने गवाही नहीं दिया तो फिर यहाँ तुम्हारा देरे गांव में रहना असंभव हो जाएगा। खुदीराम ने कहा असंभव हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं गवाही झूठी नहीं दूंगा, मैं तो सत्य बोल दूंगा कि इतने सारे पैसे नहीं थे। वो जो डामेज आदमी था उसने खुदीराम को ही मूलोच्छेद करने का निर्णय किया, खुदीराम के पीछे लग गया। खुदीराम बेचारा सीधा सज्जन आदमी था, वो गांव छोड़ के चला गया। कई बीघा जमीन और गाय भैंसे आदि की हानि हुई, लेकिन टिका रहा अपने सत्य पर, अडिग रहा। तो लोगों की नजर से तो थोड़ा सा हानि हुआ खुदीराम, लेकिन सत्य की गवाह देने में अडिग रहने से खुदीराम ईश्वर के, उस परमात्मा के पास स्वीकार हो गया। वही खुदीराम जिसको गांव छोड़ना पड़ा, जमीन छोड़नी पड़ी और निर्भीक रहा, गवाही झूठी नहीं दिया, सत्य के पक्ष में रहा। तो डामेच आदमी के पास अप्रोच ज्यादा था, लागवग ज्यादा थी, उसको थोड़ा बाह्य हानि तो पहुंचा दी, लेकिन बाह्य हानि पहुंचने पर भी भक्त का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। ये साबित करने के लिए भगवान ने उसी खुदीराम देहाती आदमी के घर ही एक महान आत्मा को अवतरित किया, और वही महान आत्मा स्वामी रामकृष्ण परमहंसों के प्रसिद्ध हुए। तो अभयम सत्व संशुद्धि, जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। पाप के सामने, अनाचार के सामने जरा कभी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। डरपोक डरपोक करके हम गुंडा तत्वों को पोषण देते और फिर शोषे जाते, समाज में दबे जाते हैं, इससे जाते हैं आपड़ीशु आपड़ूशु आपड़ूशु आपड़ूशु, ऐसा करके सुकड़ते जाते हैं, और ऐसे सुकड़ान सुकड़ान से वो लोग बड़े हो जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में, समाज में अगर अमन चमन लाना हो तो भगवान की इस बात को आज ध्यान से सुने। निर्भयता का मतलब ये नहीं कि बहू सासू का अपमान कर दे, मैं निर्भय हूँ। निर्भयता का ये मतलब नहीं कि छोरा माँ बाप को गांठे नहीं। निर्भयता का ये मतलब नहीं कि शिष्य गुरु को बोले कि गुरु मैं निर्भय हूँ, तुम्हारी बात नहीं मानू, ऐ तो खड्डा में पड़ेगा। ऐसा भी लोग हो जाते हैं। घाट वाले बाबा वेदांती थे और बार बार सत्संग में बोलते थे कि निर्भय रहो, और निर्भय रहो। तो उनकी एक शिष्या थी बुढ़ी, तो उसका नाम पुष्पा था, दिल्ली में रहती थी, हेडमास्टर थी वो। तो आती थी और वो निर्भय रहो ये बात उसने पकड़ ली। एक दिन खट्टी आम की पकौड़ियाँ बना के आई, बाबा को बोलती है कि बाबा जी लो पकौड़े बनाए तुम्हारे लिए। बाबा ने कहा अभी मैंने दूध पिया, पकौड़े नहीं खाए जाए। दूध के ऊपर अगर कोई खारा खट्टा पदार्थ खाया जाता है, शरीर तो, पेट तो खराब होता है, लेकिन आगे चल के वो सफेद सफेद दाग निकलते गोड़ के। तो बाबा ने कहा ये दूध के ऊपर खाने की चीज नहीं है। बोले बाबा मैंने मेहनत करके बनाया। बोले जा मेहनत करके बनाया तो क्या है, मैं बीमार बनूं, हट जा ले जाओ। बोले नहीं बाबा ये मैं तो आपको खिलाऊंगी आज, कुछ भी हो जाए। बाबा ने कहा मतलब क्या? बोले आप ही ने तो कहा है कि निर्भय रहो। मैं निर्भय हूँ, डरूंगी नहीं, तुम कितना भी डांटो मैं तो खिला के छोड़ूंगी। मैं ये सुन रहा था, मेरे को लगा कि अरे राम राम, महापुरुष निर्भयता कैसी बता रहे और मूढ़ लोग कैसी निर्भयता लेते। निर्भय बनने का मतलब ये नहीं कि अपने जीवन का अथवा जो निर्भय बनाए उनका ही विरोध करके उनके जीवन का, अपने जीवन का ह्रास करे। नहीं, निर्भयता का मतलब नकट्टा नहीं, निर्भयता का मतलब मन का गुलाम नहीं। निर्भयता का मतलब जिसमें 26 देवी लक्षण भर जाए। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। ऐसा निर्भय नारायण तत्व में जगने को निर्भयता चाहिए। तो वो इस निर्भयता के लिए भय का सर्वथा अभाव अंतःकरण में होना चाहिए। दूसरी बात, अंतःकरण निर्मल होगा तो निर्भय होगा। तीसरी बात, ज्ञान योग में व्यवस्थित होगी। ज्ञान योग में आत्मा का विचार करके मन आत्माकार करने में रुचि होगी, वो आदमी निर्भय रहेगा। ईश्वर में दृढ़ विश्वास
जीवन में दान पुण्य, दान भक्त भी करता है और ज्ञानी भी करता है। भक्त का दान है रुपया पैसा वस्तु चीजें, और ज्ञानी का दान है निर्भयता का, ज्ञानी का दान है आत्म जागृति का, ज्ञानी का दान है अपने नश्वर चीजों को देकर कोई दाता बन जाए, दानी बन जाए, वो भक्त है। लेकिन अपने आप को समाज में, अपने स्वस्वरूप को समाज में बांटकर ब्रह्मवेता महादानी होता है। तो लूले लंगड़े को, दीनहीन को, गरीब को मदद करना ये दया है। लेकिन जो विद्वान है, बुद्धिमान है, सत्वगुण प्रधान है, ज्ञान दान करते हैं, कराते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सेवा में जो चीज अर्पित होती है वो दान होती है। तो भगवान के मार्ग में चलने वाले लोगों को मदद रूप होना ये दान है, और इतर लोगों को मदद रूप होना ये दया है। तो दया धर्म का मूल है, और दान सत्वगुण बढ़ाता है, अभय जीवन में निर्भयता लाता है। तो जीवन में ज्ञान योग में व्यवस्थित होनी चाहिए। निरंतर दृढ़ स्थिति करने के लिए दान और इंद्रिय दमन होना चाहिए। इंद्रिय दमन का मतलब है कि आंख को जो देखना है, जितना देखना है उतना दिखाओ, व्यर्थ का इधर उधर मत भटकाओ। कान को जो सुनना है, जो जरूरी है वो सुनाओ, व्यर्थ किसी की निंदा आदि सुनाकर कान की शक्ति का अपव्यय न करे। जीव से जितना उपयोग करना है, बोलने चालने का, चखने आदि का, उतना ही करो। व्यर्थ में इंद्रियों की शक्ति बाहर क्षीण न करे। इंद्रियों की शक्ति क्षीण करने से सूक्ष्म शक्ति का ह्रास होता है। सूक्ष्म शक्ति का ह्रास होने के कारण आदमी बहिर्मुख रहता है, चित्त में शांति नहीं रहती और आत्मा में स्थिति करने का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। अगर जीवन को दिव्य बनाना है, परम तेजस्वी बनाना है, सदा के लिए सब दुखों से दूर होकर परम सुख स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करना हो, तो सूक्ष्म शक्तियों की जरूरत पड़ती है। और सूक्ष्म शक्तियां इंद्रियों के संयम से क्रिएट होती है। इंद्रियों का असंयम करने से सूक्ष्म शक्तियां क्षीण हो जाती है। तो सामान्य मजदूर में, 2 पैसे के रोजी रोटी के लिए तड़पने वाले में और बड़े योगी में इतना ही फर्क है कि वो सामान्य आदमी इसलिए है कि उसने अपनी सूक्ष्म शक्तियों का जतन नहीं किया। चलते चलते बात करते हैं तो मगज शक्ति कमजोर हो जाती है। न खाने जैसा खा लेते हैं, न भोगने जैसा भोग लेते हैं, तो न संसार का सुख भोग पाते हैं, न आत्मा का सुख भोग पाते हैं। 2-4 रुपए 10 रुपए की लाचारी में दिन भर मेहनत करते हैं और फिर खाने पीने का ढंग नहीं और भोगने का ढंग नहीं, तो बेचारे रोगी रहते हैं। और योगी तो संसार का, इहलोक का तो क्या, ब्रह्मलोक तक का सुख भी भोगते हैं और मुक्ति का लाभ भी लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सूक्ष्म शक्तियों का सदुपयोग कैसे किया जाए। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, બેઠા દોઈએ બકર્યું, ઊભા દોઈએ ઊંટ, જેવો વાય વાયરો તેવી દઈએ પૂંટ। જો બહુ ખાધું હોય, બપોરે બહુ ખાધું હોય તો સાંજે થોડુંક ઉપવાસ જેવું રાખે, પણ બપોરે ભૂખ્યા રહ્યા હોય તો સાંજે સૂતા પહેલા 2 કલાક પહેલા થોડું સારી રીતે જમી લેવું જોઈએ। પાણી, भोजन के बीच में पानी पुष्टिदायक और अजीर्ण में पानी औषध है, और भूखे पेट पानी पीना विष हो जाता है। खूब भूख लगी और पानी ठोक के गिलास 2 गिलास पी लिया तो कमजोर हो जाएगा, पतला दुबला रहेगा। तो क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, किससे बोलना और कैसे बोलना। मैं तो हूँ करूँ, पेलो आयो ने એટલે મને નિંદા સાંભળાય એટલે મેં તો સાંભળી લીધી, પણ તું નિંદકોની લાઈનમાં બેઠો, લોકોની આંગળી આમ થશે તારા અમુક પછી શું કરે કે कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो 1000, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। अपना कर्म कट जाए तो काफी है, दूसरे की निंदा सुनकर क्यों अपने दूसरे का पाप सिर पर लेवे। जिसकी निंदा करते वो तो आइसक्रीम खाता होगा और हम उसकी निंदा सुनकर अशांति मोल क्यों ले। तो कब सुनना, कैसा सुनना, किसका सुनना और कितना विश्वास रखना, ये भी अकल चाहिए। अकल बढ़ाने के लिए भी अकल चाहिए, तप बढ़ाने के लिए भी तप चाहिए, धन बढ़ाने के लिए धन चाहिए, और जीवन दाता को मिलने के लिए भी सच्चा जीवन जीने का ढंग चाहिए। जय राम जी तो बोलना पड़ेगा।
तो भगवान कहते हैं कि मन की निर्मलता, ज्ञान योग में स्थिति निरंतर और दान, इंद्रिय दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, इससे तप बढ़ता है। भगवान की पूजा करने से भगवान के चित्र के समक्ष अथवा कोई ब्रह्मवेता गुरुओं के चित्र के समक्ष जब मौका मिले बैठ गए, शरीर को स्थिर करके, नेत्रों को स्थिर करके, मन को स्थिर करने का अभ्यास करे, तप होता है। तप से तेज बढ़ता है, इंद्रिय संयम बढ़ता है, सूक्ष्मता आती है, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और संसारी व्यवहार में भी आदमी सफल होता है, परमार्थ के रास्ते पे भी आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसा अभ्यास है नहीं, इंद्रिय दमन का अभ्यास नहीं। तो પછી ઠાકોરજીને ત્યાં ઘંટ વગાડીને રોજ મંદિરમાં ગયા ને પછી તો એ કે પેલો કે 3% પૈસા લાવું છું ને મરી ગયા બાપા રે કે હો કે આ દુનિયા બહુ ખરાબ છે, હું તો કે આપઘાત કરવા જતો રહું, હું તો આમ કરી નાખું। अरे डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते। तो तूफानों से, ये तूफान तो क्या, मौत का तूफान आए उससे भी टक्कर लेने का सामर्थ्य आ जाए, इसका नाम है सत्वगुणी, इसका नाम है मनुष्यता की सफलता। जरा जरा बात पे डर रहे, जरा जरा बात पे सुकड़ रहे, हो के क्या होगा? जो हो गया वो देख लिया, जो हो रहा है वो देख रहे हैं, जो होगा वो भी देखा जाएगा। मुझ पे ताव देके भगवान को प्यार करते हुए तू आगे बढ़ता जा। भय 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 भय, भगवान का दास होकर, गुरु का सेवक होकर, अरे मनुष्य जन्म लेकर पापी पामरों से और तुच्छ मुर्गियां और शराबी कबाबी लोगों से तो डर रहा है। वो अपने आप अपने पाप में डूब रहे हैं, डर रहे हैं। अर्जुन जैसा आदमी दुर्योधन से डर रहा है, उनसे डर रहा है कि ऐसे ऐसे लोग उनके पक्ष में हैं। कृष्ण ने बोला कि त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तपः, शत्रुओं को तपाने वाले, पापियों को तपाने वाले, हृदय की दुर्बलता छोड़, हिम्मत कर। नारायण नारायण कह दो ना, नारायण 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 नारायण, खूब प्यार से कहो, नारायण 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 नारायण। डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। घबरा मत जाओ, डरो मत, अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भय रहो, उसका मार्ग खोजो। अगर नहीं मिलता तो भगवान और गुरुदेव के समक्ष बैठ जाओ, चित्र के समक्ष अथवा ओमकार के समक्ष अथवा स्वस्तिक के समक्ष, एक टक निहारो निहारो निहारो। सुबह सूर्य उगने से पहले उठ जाओ, स्नान करो, 5-7 प्राणायाम करो, फिर शरीर की स्थिरता, प्राण की स्थिरता लाए, फिर उसका सॉल्यूशन खोजो, यूं मिल जाएगा। जितने जितने तुम डरते हो और जितने जितने घबराते हो और जितना जितना विनम्र होकर सुकड़ सुकड़ के किसी से बात करते, उतना सामने वाले गुंडा तत्व तो समझते कि हम बड़े हैं और ये छोटे हैं। और जितना तुम अंदर से निर्भीक होकर जीते हो ना, तब उनको पता चलता हमें कुचल सके, हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमारा चैतन्य स्वरूप ईश्वर के साथ हम ईमानदारी से जीते हैं, दूसरे का हम अहित नहीं चाहते, अहित नहीं करते, फिर हमारा बुरा कैसे हो सकता है? बुरा होता हुआ दिखे तो डरो मत, सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, फिर भी अंदर से सच्चाई में अडिग रहोगे, विजय तुम्हारा होगा देर सबेर। ऐसा तो कम वक्त धृतराष्ट्र भी सोच रहा था कि कर्ण ने वो इंद्र से मिली हुई शक्ति का उपयोग घटोत्कच पर क्यों कर दिया, कृष्ण पर कर देता, अर्जुन पर कर देता। क्यों मारो बेटो लुच्चो, बाहर भी फूटी न अंदर फूटेली चले, अंदर से भी फूटी, बाहर से भी फूटी। और भीम को मिलता कि भीम एक एक करके आओ, कपटी एक एक करके आओ, तो भीम से मिलता, पहले भैया भीम आओ, भीम से मिलता तो कृष्ण ने सावधानी बता दी कि भीम तुम मत मिलो, पुतला रख दो सामने। तो ऐसा कुशलता चाहिए कि नहीं? अभी मिलने जाता तो गड़बड़ हो जाती, और वो तो नृत्य के भूल हो गई, तुम मुझे माफ कर दो, હવે આંધળાને મારે શું? નહીં, પણ આંધળો અંધાપો કરે એ પહેલા આપણી આંખનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ।
दुष्ट दुष्टता करता है उसके पहले कृष्ण सतर्क रह जाते। वो जाता है दुर्योधन गांधारी का आशीर्वाद लेने के लिए, श्री कृष्ण ने पहरा दिया कटी वस्त्र। ऐसा थोड़ा चतुराई होनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण। जयद्रथ हा 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 करके मुंह फाड़ के बोलता है कि हा हा सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। और अर्जुन घबराता है। सात्विक आदमी, सीधा आदमी कभी कभी घबरा जाता है। अग्नि स्नान करूंगा, एक करूंगा, वो करूंगा, ये क्या मूर्खता के निर्णय ले लेते हो। अभी सूर्योदय, सूर्यास्त तो नहीं हुआ है। देख अर्जुन, वो देख सूरज और वो खड़ा जयद्रथ। धमाधम कर दिया तो પછી પાછા એક જ તીરે ઠેકાણે પાડી દીધા। એના બાપની ગોદમાં જઈ પડ્યો, બે હળગ્યું કે ભેગું ભેગું। ऐसा आदमी कुशल होना चाहिए। जो तामसी तत्व हैं उनको तो बिल्कुल कंट्रोल में, काबू में रखना चाहिए। तामसी तत्वों से, आसुरी तत्वों से कभी डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। अंदर से अपनी सत्वगुण और निर्भयता बढ़ाकर समाज का अमन चमन बढ़ाने के लिए यत्न करना चाहिए। नारायण नारायण। मुंह आपड़े शू करशे ते भरशे, एक कायरता प्राय आ जाती भगतड़ों में। ऐसे लोग भक्त नहीं कहे जाते, भगतड़े। भक्त तो वो है कि संसार में माया में रहते हुए माया के लेप से पार रहे। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे, अखंड यज्ञ फल होई सियावर रामचंद्र की जय। भक्त उसका नाम नहीं जो भागता रहे, भक्त उसका नाम नहीं जो कायर हो जाए, भक्त उसका नाम नहीं जो मार खाता रहे। जीसस ने कहा कि तुम्हें एक थप्पड़ कोई मार दे तो दूसरा गाल धर देना, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो, उसमें भी भगवान है। जीसस ने ये कहा, ठीक है। कहा किस लिए? कहा कि कोई आवेश में आ गया तो तुम थोड़ा सहन शक्ति कर लोगे तो शायद वैर झेर मिट जाए। ये बात तो जीसस का एक प्यारा शिष्य था, उसको किसी आसुरी तत्व ने तमाचा ठोक दिया। बोले दूसरा गाल कहाँ है? तो उसने रख दिया ये दूसरा गाल, दूसरे पर उसने लपड़ाक जमा दी। फिर भी उस असुर स्वभाव को संतोष नहीं हुआ। उसने कहा अब कहाँ रखूं थप्पड़? तो जीसस के शिष्य ने उठाकर थप्पड़ मारने वाले को ऐसी थप्पड़ जमा दी। बोले तीसरा गाल ये है। बोले तुम्हारे गुरु ने तो मना किया था। बोले गुरु ने मना किया था कि अहिंसा की सुरक्षा हो, हिंसा न हो, लेकिन तुम्हें इतना मौका मिलने पर भी तुम्हारा हिंसक स्वभाव नहीं मिटा, तो अब तुम असुर हो। असुर को तो बिना सबक सिखाए, बोध पाठ दिए बिना असुर का आसुरी तत्व कंट्रोल में नहीं आता। रावण को अगर छोड़ देते और दुर्योधन को छोड़ देते तो हम शायद इस अवस्था में भी नहीं जी पाते, ऐसा हो जाता। तो जब जब समाज में ऐसा वैसा होता है, तब सात्विक लोगों को थोड़ा सतर्क होकर, हिम्मतवान होकर तेजस्वी जीवन बिताने का यत्न करना चाहिए। आप निर्भय रहे, दूसरों को निर्भय करें, आप सत्व में रहे। तो दैविक बल चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। केवल रोदना नहीं कि मारा भगवान, मारा भगवान, मारा भगवान। मैंने सुनी एक कहानी कि कोई गुलाम नबी था, उसने रोजे रखे। रोजे तो रखे, भगत भी था और थोड़ा ठगतों के साथ दोस्ती थी, तो उसका धंधा चोरी करने का था। रोजे रखने के दिनों में उसने चोरी छोड़ रखी थी, लेकिन मित्रों ने कहा कि अब ऐसा भगतड़ा बनेगा तो कैसे काम चलेगा। फलाने के बढ़िया बैल आए, जा खोल लिया। तो वो गुलाम नबी बैल चुराने को चला गया। धंधा था उसका, नया सिक्खड़ था। बैल खोल के थोड़ा चलने लगा तो बैल के गले में जो गिंगरू बांधे थे, गिंगरू के आवाज से गृहिणी जग पड़ी और खेडूत को जगा दिया कि आपड़ा बढ़िया कोई लઈને हेड्યું। तो था कोई मजबूत आदमी है, कौन है कौन है? तो आसपास के दो चार और जगे लोग। गुलाम नबी थोड़ा सा आगे निकला और देखा कि लोग आ रहे हैं। गुलाम नबी ने प्रार्थना की कि खुदा ताला मैंने रोजा रखा है, तू मेरी मदद कर, मेरे पर रहमत कर, दोबारा ये धंधा नहीं करूंगा, अब को बचा दे। आकाशवाणी हुई कि बैल को छोड़ के तू भाग जा तो बच जाएगा, दोबारा मत करना। बोले मालिक मैं रोजा रख रहा हूँ, इसलिए मैं कमजोर हो गया हूँ, दौड़ने की शक्ति नहीं है, अब तुम कृपा करके मेरे मालिक मुझे बचाओ। आकाशवाणी हुई हृदय आकाश से कि अच्छा दौड़ नहीं सकता है तो थोड़ा सा जल्दी भाग के वो सामने जो झाड़ी है उसके पीछे छुप जा, बैलों को छोड़। बोले इतनी भी मेरे में शक्ति नहीं, तू दया कर, तू दया कर। एम करता करता एवा मत हो, उतनी देर में तो वो लोग आ गए।
अगर पकड़ लिया कि दया कर, माल चुराते समय दया नहीं चाहता, और जब पकड़ा तो दया कर, पकड़ के ले गए, बराबर मेथी पाक दिया, रात भर कौन झोपड़े में पुर रखा और सुबह पुलिस चौकी में पहुंचा दिया। तो महाराज हिम्मते बंदे मददे खुदा, कहावत चल पड़ी। हिम्मत बंदा करे तो खुदा की मदद होती है। हिम्मते बंदे मददे खुदा, बेहिम्मत बंदोल बेजार खुदा। जो बेहिम्मत होता है उससे तो भगवान भी बेजार हो जाते, ईश्वर भी बेजार हो जाते, माता पिता भी बेजार हो जाते हैं। इसलिए अपना थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए, अपनी हिम्मत रखनी चाहिए। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। आप में ईश्वर की अथाह शक्ति छुपी है, आप में परमात्मा का अनुपम बल छुपा है। आप चाहे न तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंच सकते कि महाराज तुम्हारा दीदार करके लोग अपना भाग्य बना ले, ऐसे तुम ब्रह्मवेता भी हो सकते हो, ऐसा तुम्हारे में छुपा है। कि अभागे विषयों ने, अभागे नकारात्मक विचारों ने, अभागे दुर्बल विचारों ने, अभागे चुगली और फरियाद के विचारों ने, रजो और तमोगुण के विचारों ने तुम्हारी शक्ति को बिखेर दिया है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि, जीवन में निर्भयता लाओ और सत्व गुण के देवी लक्षण 26 है वो जीवन में भरो। जितना तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति होगा उतना ही तुम्हारा नैतिक उन्नति होगा, और जितना नैतिक उन्नति होगा उतना ही सामाजिक ठीक उन्नति होगा। ये एक दूसरे पर आधारित है। अगर आध्यात्मिक उन्नति जीरो है तो नैतिक उन्नति की खाली भाषा होगी, नहीं हो सकती। और नैतिक उन्नति नहीं है तो भौतिक उन्नति दिखेगी, लेकिन वो भौतिक तो जंजीरें होगी तुम्हारे लिए। लोगों की नजर में बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़े पैसे, लेकिन तुम्हारे अंदर टेंशन ही टेंशन होगा, मुसीबत ही मुसीबत होगी। तो आध्यात्मिक उन्नति जितने अनुपात में होती है उतने अनुपात में नैतिक बल बढ़ता है, और जितने अनुपात में नैतिक बल बढ़ता है उतने अनुपात में तुम जागतिक वस्तुओं का ठीक उपभोग कर सकते हो। लोग जगत की वस्तुओं का उपभोग थोड़े करते, भोग बन जाते हैं। वस्तुओं का भोग करना चाहिए, नहीं वस्तु हमें भोग लेती। धन की चिंता कर करके सेठ को हार्ट अटैक हो गया तो धन ने सेठ को भोग लिया, क्या खाक सेठ ने भोगा धन को? कार में तो नौकर घूम रहा है, ड्राइवर मौज मार रहा है, सेठ को डायबिटीज है, लड्डू तो रसोईया ठोक रहा है। कलकत्ते का एक सेठ, उसने अपनी मिसिस को चिट्ठी लिखी कि હવે મારી મેનેજરની નોકરી છૂટી ગઈ है, घरो खर्चो बर्चो प्रो कंट्रोल करो। परदेश था, किसी फर्म का मैनेजर था कि किसी बात से फर्म में से मैनेजरी उसकी छूट गई। 2-4-6 महीने के बाद वो अपने देश लौट आया कलकत्ते में, और घर पहुंचा तो आंसू सारता हुआ घर पहुंचा कि क्या भगवान की लीला है, मैनेजर की नौकरी छूट गई है, बच्चे क्या खाते होंगे, कैसा खाते। उस समय विचार करते करते घर में आ देखा कि पत्नी भोजन कर रही, चटनी और रोटी। वैसे ही मारवाड़ी कुटुंब की परंपरा थी, और पति ने चिट्ठी लग दी कि नौकरी छूटी है, नौकरी छूटी है तो गाँव खाए है कि मरचारी चटनी रोटलो खाए, छोरो पण ई खाई रह्यो है। सेठ भी आंसू सारते सारते सूखा रोटी का टुकड़ा, चटनी और जरा छाछ खाई। सेठ को हुआ कि नौकर पुराना है, उसको जरा सांत्वना जाके दूं कि भाई नौकरी छूट गई, अभी थोड़े दिन के लिए कर कसर से जियो, बाद में फिर भगवान दे देगा तो मौज मजे से रहना। तो गया रसोई घर में तो देखे तो नौकर तो 2 सब्जी है, सीरा है, पूरी है, दाल है, चावल है, चटनी है, रायता है, बढ़िया थाली बना के खा रहा है। नौकर को बोला ये कहाँ से आया? बोले कहीं से आया नहीं, ये तो हमने बनाया है। बोले मोरी नौकरी छूटी गई ने मैं रोटी ने चटनी खावे रहा हूँ घर, तू बनावे? के सेठ जी नौकरी थोड़ी छूटी है, मोरी नौकरी तो चालू है क्या? मेरी रसोई की नौकरी तो चालू है, तुम्हारी मैनेजर की नौकरी छूटी है। महाराज और रसोईया हकीकत में भोग तो रसोईया भोग रहा है, वो बेचारा तो चिंता कर रहा था, दुख भोग रहा था। अभी भी जो बड़े बड़े अपने को कहलाते सुखी और सेठ, हकीकत में उनके पास अगर सत्व गुण नहीं है तो उनकी वस्तुओं का उपभोग दूसरे लोग करते हैं। जयराम जी की।
जितने अनुपात में नैतिक बल होगा उतनी अनुपात में व्यवहारिक सच्चाई होगी, व्यवहारिक सदुपयोग होगा, तुम्हारे संपर्क में आने वालों का भी हित होगा। जितना नैतिक बल नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, उतना नैतिक बल नहीं होगा, उतना ही आदमी डामाडोल होगा। और डामाडोल आदमी खुद तो गिरता है और डामाडोल का संग करने वाले भी परेशान होते। जैसी कही दियो ने, जैसी कृष्ण कन्हैया लाल की।